हेलो दोस्तों, आपका मेरा चैनल पर स्वागत है। मेरा चैनल है ई फील क्यूट ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, आज मैं आपको हेयर्स पे सेक्शन निकालना सिखाऊंगी डमी पर, कि डमी पर कैसे सेक्शन निकाले जाते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से ये ट्राइपॉड बनवाना पड़ता है, ताकि आप इस पर डमी को लगाओ और इस पर फिट करके उसको सेक्शन निकालो या कटिंग करो या उस पर जूड़ा बनाओ, कुछ भी करो, आप इस तरीके से बनवा सकते हो। दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हेयर कटिंग करने से पहले हमें एप्रिन चाहिए क्लाइंट को पिनाने के लिए, सीजर चाहिए, टेलकॉम चाहिए, हेयर कट करने के लिए हमें कॉम चाहिए। मैंने ऐसे पूरा सेट लिया था। आप चाहो तो आप भी ऐसे ऑनलाइन सेट मंगा करके अपना काम कर सकते हो, और नहीं तो आप सिर्फ नॉर्मल कंघे ला कर के भी आप अपनी कटिंग कर सकते हो। ये तो मेरा रूट्स का पूरा सेट था। आप चाहो तो टोनी एंड गे के भी आते हैं। आप जैसा चाहो, जितना आपका बजट हो, आप उस हिसाब से ला सकते हो। हमें स्प्रे बोतल चाहिए, हमें हेयर सीरम चाहिए, हमें क्लिप चाहिए, और अगर क्लिप नहीं है आपके पास, यदि आपके पास क्लचर है तो आप क्लचर से भी क्लच कर सकते हो। हमें सिर्फ हेयर को होल्ड करना है। आइए दोस्तों, हम सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमने ये डमी को लगा दिया है। हमारी डमी कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। हमने पहले हेयर को स्प्रे किया। हमने डमी को यहाँ लगा दिया है। आप चाहें तो इस स्पॉट पे भी लगा सकते हैं। ये हमने डमी को स्प्रे किया। अब डमी को तो हम हेयर सीरम नहीं लगाते हैं। यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप क्लाइंट पे लगाइएगा हेयर सीरम। अब देखिए दोस्तों, हमने क्लाइंट को बिठाया। जब हम क्लाइंट की कटिंग करते हैं तो क्लाइंट का सर यूँ नीचे की तरफ झुकना चाहिए। अगर नीचे की तरफ झुकेगा तो आपकी कटिंग सही होएगी। आइए दोस्तों, हमें क्लाइंट के बाल धीरे धीरे ठीक करने चाहिए, क्योंकि उसको परेशान नहीं होना चाहिए। यदि उसके बाल चिढ़ेंगे तो क्लाइंट परेशान हो जाता है। हमें इस तरीके से बालों को सुलझाना है, हल्के हल्के हाथों से। अगर आपके इस कंघे से आपके बाल नहीं सुलझते हैं क्लाइंट के, तो आप मोटा कंघा भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले ये इस जगह से पहले पार्टिंग लिया, यहाँ से ये इस जगह से, ये हमारी बीच की मांग निकल गई। अब हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। ये इस जगह से फिंगर रखी हमने, और इस जगह से ये कंघा बिल्कुल पिक विथ, ये यहाँ जो हमारा पॉइंट होता है, इस जगह से हमने कॉम को लिया और सीधा इस फिंगर्स पे। तो हमारी फर्स्ट बार में ही अच्छा सेक्शन निकल जाता है। देखो, नीट एंड क्लीन निकल गया। जब हमारे सेक्शन होते हैं तो हमें सेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकालने चाहिए। हमारा ये इधर का सेक्शन निकल गया। अगर आपका सेक्शन एक बार में नहीं क्लियर निकलता है तो आप उसको दोबारा निकालिए, लेकिन सेक्शन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपने इसको ये पिन अप कर दिया। अब सेकंड साइड से आएंगे। आपने फिर ईयर के यहाँ कॉम्ब रखा और इस तरीके से आपने सेक्शन निकाल लिया। इस डमी के बाल छोटे हैं, इसलिए बाहर निकल के जा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट के बाल तो ऐसे नहीं होंगे। इसीलिए आप इसको, यदि आपकी एक बार में
सेक्शन नहीं निकलता है तो आपको उसको दोबारा निकालना पड़ेगा। वापस आप फिंगर रखिए और देन वहाँ से सीधा निकालिए और आपकी दूसरी बार में तो सेक्शन निकल ही जाएगा। आप इसको भी उठाइए और क्लचर से क्लच कर दीजिए। इस डमी के बाल छोटे हैं इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहें तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सेक्शन निकाला ईयर टू ईयर। हम चाहें ये हमें लगता है कि हमारा सेक्शन सही है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस ईयर से लेकर के यूँ कॉम्ब रखेंगे, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ रखेंगे। तो इसका मतलब हमारा ये सेक्शन बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही सेक्शन निकाला है। हमें इस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि हमारे ये सेक्शन सही नहीं निकलते तो हेयर कट सही नहीं आएगा। फिर हम उसके बाद फिर वापस यहाँ से सीधी मांग निकालेंगे, वहीं से ही आधा जहाँ से किया था वहीं से ही निकालेंगे और इस जगह से कान के पिछले हिस्से से हम इस तरीके से ये निकालेंगे दूसरा सेक्शन। फिर इधर की साइड आएंगे, फिर इधर की साइड भी हमने फिंगर रखी, इधर की साइड भी हमने फिंगर रखी और इस तरीके से हमने ये सेक्शन निकाला, इस तरीके से। इसके हेयर थोड़े सही नहीं है, छोटे बड़े, इसमें कटिंग हो रही है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब यह हमारा ये नीचे का हिस्सा रह गया। अब मैंने जो ये आपको बताया था हेयर कट में कि इस तरीके से हेड शेप है, ये 4 सेक्शन है, मैंने आपको ये बताया था इस तरीके से। ये पहला हमने ये इस यहाँ से सीधी मांग निकाली, ये ईयर टू ईयर सेक्शन किया, उसके बाद ये सेकंड सेक्शन किया, ये हमारा सेक्शन हो गया। उसके बाद ये हमारे ये हेयर हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि पहले ये बीच वाला पॉइंट लेना है हमें हेयर कट के लिए। तो आइए दोस्तों हम ऐसे करते हैं। इसको हमने नीचे हेड शेप नीचे किया, क्लाइंट के हेड को हमने नीचे कर दिया जिससे हमारी कटिंग सही होएगी। हमने ये बिल्कुल यहाँ से एक यहाँ से लिया और एक इधर से लिया, एक सेक्शन इधर से और एक सेक्शन इधर से। हमने बालों को गीला किया, बिल्कुल नीचे की तरफ गए और बिल्कुल नीचे जाके जितना हमें करना है हमने चॉप कर दिया। ये तो जिसके बाल बहुत थिक हो, बहुत मोटे हों, हमारे हाथ में नहीं आ रहे हो, इस तरीके से हमने यहाँ की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने कटिंग कर दी, यहाँ कटिंग करने के बाद ये हमारी गाइडलाइन हो गई। गाइडलाइन होने के बाद हमने हाफ इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया, तो हमारी गाइडलाइन तैयार हो गई। हमने फिर ये सेक्शन लिया, फिर हमने ये इस तरीके से सेक्शन लेकर के जो हमारी गाइडलाइन है उसको साथ में रखा और देन चॉप कर दिया। फिर हमने इधर से सेकंड सेक्शन लिया, ऐसे ही हमने गाइडलाइन साथ रखी और उस ऐसे देखिए हमने ये सेक्शन लिया, हमारी ये गाइडलाइन है तो हमने गाइडलाइन को हल्का सा इसमें डाला और इसको फिर देन चॉप कर दिया। फिर हमारा ये लास्ट सेक्शन है, हमारा लास्ट सेक्शन भी ऐसे ही आएगा। हमने यहाँ के जो बाल काटे थे इसके साथ रखेंगे और प्लस इसको इस तरीके से हम काट देंगे तो हमारे बाल कट जाएंगे। फिर हम इधर की सेक्शन की तरफ आएंगे। इधर का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन कट चुका है, ये हमारा सेकंड सेक्शन, जैसे हमने लेफ़्ट की तरफ किया था वैसे ही हमने राइट की तरफ किया, तो हमारा जो नीचे का पार्ट है वो हमारी बिल्कुल कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये सेकंड सेक्शन खोलेंगे। यदि जब हम जब स्टेप में कटिंग करते हैं या लेज़र में कटिंग करते हैं तो हमें पीछे जब बाल छोटे बड़े होते हैं तो हमें इक्वल करने के लिए हमें नीचे इस तरीके से कॉम्ब ले करके नीचे चॉप करना पड़ता है। उसके बाद ही हमें लेयर स्टेप डालनी होती है। फिर उसके बाद हमने सेकंड सेक्शन खोला इस तरीके से और ये भी सेक्शन खोला, ये सेकंड सेक्शन खोला। इस तरीके से हमारे ये कंगे भी इस तरीके से आते हैं। आप चाहो तो आपको अगर इस तरीके से इस तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता है आपसे तो इस टूल से भी आप डिवाइड कर सकते हो। आपने ये सेकंड सेक्शन खोला, हमारे पास गाइडलाइन है ही सही, क्योंकि नीचे की जो बाल होते हैं वो ज़्यादा कटते हैं
और जो ऊपर का सेक्शन होता है वो कम करता है। हमने फिर वो सेकंड सेक्शन लिया इस तरीके से, जो हमारी गाइडलाइन थी नीचे की गाइडलाइन को लिया, इस सेक्शन में मिलाया, जितना हमारा बाकी था उसको चॉप कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन लिया, इस तरीके से करके हमने ये पीछे का सेकंड दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। फिर हमारी बारी आएगी लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन को खोलेंगे, लास्ट सेक्शन को खोलेंगे और हमारे बाल यदि सूखे हैं तो हम उसको फिर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद जो हमारा पीछे हमने सेकंड सेक्शन से जो दूसरा सेक्शन खोला था उसकी जो कटिंग करी थी हमने, देन जो हमारा आगे वाला सेक्शन है उसको इसमें मिलाएं इस तरह। यहाँ से ईयर से नीचे वाला जो सेक्शन है हमारा, ईयर से नीचे वाले सेक्शन को हम लेंगे पीछे से जो हमारा गाइडलाइन थी, और ये आगे वाले सेक्शन को हम मिलाएंगे। हमारे जितने बाल बचते हैं, एक्स्ट्रा हैं बाल, उसको हम काट देंगे। फर्स्ट ऐसे करेंगे, सेकंड सेक्शन लेकर के हमारा देन ये पूरा इस तरीके से यहाँ कट जाएगा। फिर हम आगे से इधर लेफ़्ट से राइट की साइड आएंगे, राइट साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। हमने इधर की जो पीछे की जो कटिंग थी हमने उसकी गाइडलाइन ले ली, देन फर्स्ट सेक्शन लिया इस तरीके से, फिर सेकंड सेक्शन लिया। जैसे हमने इस साइड की कटिंग करी थी वैसे ही हम इस साइड की कटिंग करेंगे। फिर हम हमारे बालों को एक बार चेक भी करेंगे कि हमने हमारी कटिंग सही करी है नहीं करी है। यूँ नहीं कि हमारा क्लाइंट वापस आए या आए ना कि आपने हमारी कटिंग अच्छी नहीं करी। आप जब कटिंग कर लेते हो उसके बाद आप ब्लो ड्रायर करो। ब्लो ड्रायर करोगे, फिर ब्लो ड्रायर करने के बाद आप उसको नीचे की तरह ले लो। अगर कोई भी बाल आपका कटिंग करने से रह गया है, हल्का सा छोटा बड़ा रह गया है, तो आप इस तरीके से, आपके अगर अंदर से बाल नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से अंदर से निकालिए। ये इस तरीके से कंघा डालिए और इस तरीके से निकालिए। यदि आपके बाल नहीं कोई रह भी जाता है तो आप ब्लो ड्रायर के बाद हल्की सी एक बार चेकिंग करो। चेकिंग करने के बाद उसका कट कर दो। कट करने के बाद फिर आप क्लाइंट का एप्रन उतारिएगा और क्लाइंट को दिखा दीजिएगा एक बार कटिंग करते हुए कि आपको कटिंग सही लग रही है या इतने ही काटने। क्लाइंट से पूछने पर ही आप कटिंग करिए कितना छोटा करना है। यदि क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इतना छोटा चाहिए तो आप इतना नीचे लेकर बाल काटोगे, 1 से 1.5 इंच। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो क्लाइंट का बाल छोटा हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन से फॉर्म होते हैं कटिंग के, और कटिंग कैसे कैसे होती है, किस तरीके से होती है, और हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कैसे सीजर चलानी होती है, सीजर को कैसे पकड़ना होता है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हेयर्स के बारे में बताऊंगी, फॉर्म्स ऑफ हेयर्स। मेरा चैनल है फील किड ब्यूटी पार्लर। आइए दोस्तों आज की क्लास के ऊपर चलते हैं कि आज कौन सी क्लास है। आइए, फॉर्म्स ऑफ हेयर कट। हेयर कट में अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री में आते हैं वी कट, यू कट, स्ट्रेट कट, ब्लंट कट, ये सारे ही हमारे सॉलिड फॉर्म में आते हैं। सॉलिड फॉर्म में आते हैं हम जब हेड शेप बनाते हैं। इस तरीके से हमने हेड शेप बनाया, ये हमारा हेड शेप है। हमने हेड शेप बनाया। जब हम पार्टिंग करते हैं हेयर्स की तो पहले 2 ऊपर से करते हैं, उसके बाद 2 और करते हैं। 4 पार्टिंग करते हैं हम जब, उसके बाद हमें हेयर कट्स करने होते हैं। जब लास्ट में नीचे के जो हेयर्स होते हैं, लास्ट बिल्कुल नीचे से हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हमें हेयर कट करनी चाहिए। जब लास्ट की जो लेयर रहती है हमें उसे काटना होता है। जीरो कट में काटना होता है। बिल्कुल हमने हेयर लिए, बिल्कुल नीचे से लाके ऊपर से यूँ पकड़ के सीधा हमने पहले हेयर्स को पूरा गीला किया। हेयर्स बिना गीले किए मत काटिएगा, हेयर्स को गीला करिए। गीला करने के बाद आप उसकी पार्टिंग करिए। एक पार्टिंग होएगी यहाँ से ईयर टू ईयर, सेकंड पार्टिंग होएगी पीछे इस जगह से। उसके बाद आपके जो नीचे वाले बाल हैं, नीचे वाले बाल आप छोड़िए और उन बालों के ऊपर ये जो बीच का पार्ट रहता है, पहले ये वाला पार्ट, ये वाला जो बीच का पार्ट रहता है, क्योंकि हमें ये पहले बीच
बीच के काटने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारे आसपास के कटेंगे। या हमने बीच के इस तरीके से हमने गीला किया, बालों को गीला करके बिल्कुल सीधा लेके आए, बिल्कुल सीधा लेके आए और नीचे देन हमने सीजर को सीधा लगा दिया। वो एक उसमें सीधा वन लेंथ कट जाएगी। ये दोनों साइड के कट गए हमारे पास गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन आने के बाद हम इधर के बालों को थोड़ा थोड़ा लेकर के इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन में लेंगे हम, और उसके बाद छोटा सेक्शन लिया, इधर से सेक्शन लेके जो हमने गाइडलाइन दी हमारी, उस गाइडलाइन को हमें हमारे साथ रखना है। यदि हम उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा हेयर कट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। या हम उसको साथ लेके चलेंगे। फिर हमने दूसरा सेक्शन लिया, इधर से बाल ली, इधर से हल्की सी गाइडलाइन लेने के लिए एक लट हमें उधर से लेनी पड़ेगी। देन उसको साथ लेकर के जितना हमें काटना है उसके साथ देन कैंची से चॉप कर देंगे। फिर इधर का सेकंड सेक्शन लेंगे। ऐसे करते करते हमारा ये पीछे का सेक्शन कंप्लीट होगा। इधर का सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जस्ट इधर वाला, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, दोनों हमें करने हैं। हमने लेफ्ट वाला कर लिया, अब हमें राइट वाला करना है। राइट वाले के लिए हमें ये सेकंड सेक्शन निकालना है। फर्स्ट सेक्शन तो हमने साथ में कर ही लिया था। सेकंड सेक्शन निकाल के हमें भी इधर से गाइडलाइन लेनी है। जो हमारी ये गाइडलाइन है, हमें गाइडलाइन को इसमें ले जा करके उसके साथ चॉप करना है, उसके साथ मर्ज करना है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा वन लेंथ अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से जब हमारे ये पूरा नीचे का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम देन ये वाले जो हमने क्लिप कर रखे हैं इन बालों को, हम इन बालों को नीचे खोलते हैं। नीचे को खोलने के बाद हम उसी तरह ही गाइडलाइन लेंगे। गाइडलाइन लेने के बाद हमें वही फर्स्ट सेकंड सेक्शन इस तरीके से सेक्शन ले करके हमें कटिंग करनी है। और अगर जैसे किसी के बाल बहुत ज़्यादा भरे भरे से रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बाल होते हैं, तो आपको इस तरीके से सेक्शन लेके ही करना पड़ेगा। यदि किसी के बाल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, पतले पतले बाल हैं, नाजुक से बाल हैं, तो आप उनको एक साथ ही पीछे से लिया और पीछे से लेकर सीधे बालों को नीचे लिया और जहाँ आपको काटना है सीधा आपको कैंची से चॉप करना है। हमें ये सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम हेयर कट करते हैं या क्लाइंट को चेयर पे बिठाते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें एप्रेन पहनाना चाहिए। एप्रेन पहनाने के बाद हमें क्लाइंट से ये पूछ लेना चाहिए कि आपके कितने हेयर काटने हैं, क्या आपको कैसी कटिंग चाहिए। यदि क्लाइंट अपनी इच्छा जताता है कि हमें इस तरीके से कटिंग करानी है या इतने शॉर्ट करने हैं, जितना क्लाइंट शॉर्ट कहता है हमें उससे 1 इंच ज़्यादा ही रखना है, ताकि जब हम रोल करते हैं या कर्ल्स करते हैं तो वो बाल ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, हमें उतनी कटिंग देनी है, उतना स्टेप काटना ही हमें पड़ेगा। हमें पहले क्लाइंट को बिठाना है कुर्सी पे, उसके बाद उसको एप्रेन पहनाना है। देन उसके बाल पूरे ही गीले करने हैं। गीले करने के बाद जैसे पूरे गीले हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं गीला करो कि उसमें पानी टपकता रहे, ऐसा गीला नहीं करना है, लेकिन बाल गीले करने हैं ताकि गीले करने के बाद आपकी कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। आप कटिंग करने के लिए आप सीरम का यूज़ कर सकते हैं। आप जब कटिंग करने के लिए बैठें, जब सेक्शन करें, सेक्शन करने से पहले आप बालों में हल्का सा सीरम लगा दें। सीरम लगाओगे तो बालों की जो कटिंग करेंगे हम, कटिंग करने के बाद जो हम ड्रायर करते हैं उसमें बालों में अलग ही शाइन आता है। हल्का सा 2 से 3 बूंद लगाना है। लगाने के बाद आप उसका क्लाइंट का हेड नीचे करवाइए, इस तरीके से नीचे करवाइए, ताकि जो हमारी हेयर कट है वो हेयर कट आसानी से हो जाए और बराबर का हेयर कट होगा। यदि हम वो क्लाइंट इधर से उधर गर्दन हिलाएगा या इस तरीके से बैठेगा सीटिंग पे तो वो उसकी हेयर कट अच्छी नहीं होगी। आप उसका हेड थोड़ा सा नीचे करिए, उसके बाद आप उसके पहले सेक्शन निकालिए, उसके बाद उसका हेड नीचे कराइए, उसके बाद आप नीचे हेयर कटिंग करिए। हेयर कटिंग सॉलिड फॉर्म में 0 डिग्री होता है। हमें बिल्कुल नीचे जा कर के काटना होता है 0 डिग्री में। उसमें ब्लंट कट भी आता है, उसमें स्ट्रेट कट भी आता है, उसमें यू कट भी आता है, वी कट भी आता है। ये हमारे सारे कट होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा वी कट इस तरीके से आएगा शेप में, यू कट इस तरीके से आएगा, डीप यू आता है, नॉर्मल यू आता है। जितना आपको जिस हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो आपको वैसे करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने यदि मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो फेशियल स्टेप की तो आप मेरे चैनल पे जाके
ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। आप कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।